दोस्तों iQOO की तरफ से एक इंटरेस्टिंग फोन आ गया है एंड ये पहले इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, ये चाइना से हमने मंगाया हुआ है, बट माइट बी पॉसिबल कि इंडिया में ये बहुत जल्दी लॉन्च हो जाए। जी हाँ, ये है iQOO 15T। अब iQOO ने उनकी नंबर सीरीज में iQOO 15 जो है वो दिसंबर में आया था, उसके बाद में फेब एंड में iQOO 15R आया हुआ था एंड दिस इज गोइंग टू बी iQOO 15T। अब मैं iQOO 15R और 15T के साथ कंपेयर करूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट चिपसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिस वन इज फोकस्ड टुवर्ड्स गेमर्स, मतलब परफॉर्मेंस मॉन्स्टर कहूंगा। जी हाँ, इसकी चिपसेट में भी मॉन्स्टर नाम आता है। सब कुछ बताने वाले हैं, चलिए लेट्स ओपन द बॉक्स, अनबॉक्सिंग करते हैं। बट ये चाइना से जब आ रहा था तो दो तीन चीजें बॉक्स के अंदर जो थी वो मिसिंग है, तो सिर्फ मैं आपको फोन दिखाने वाला हूँ। लेट्स ओपन। वैसे जी हाँ, जैसे मैंने कहा वी हैड टू ओपन इट एंड कीप इट। सो ये है फोन, बात करेंगे उसके बारे में। डॉक्यूमेंटेशन केस आती है, ओके, प्लेन सिंपल केस है एंड देन सिम कार्ड टूल है। वैसे इसमें 100 वॉट का अडेप्टर आता है एंड यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आती है, वही सब बॉक्स में मिलता है। दिस इज iQOO 15T। वैसे दोस्तों फोन के बारे में बात करूं तो आई रियली लाइक दिस लुक, मतलब सिंपलिस्टिक है बट स्टिल वो क्लाउड वगैरह ऐसे लाइट गिरने के बाद थोड़ा ब्लूइश, दिस इज द हीरो कलर उनका। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को ये पसंद आएगा एंड मेटल फ्रेम है, नॉट बैड। इन हैंड फील जबरदस्त है। वैसे 8000 mAh की बैटरी है इसमें, बट इट डज नॉट फील वेरी हैवी नहीं है, ऑन द हैवियर साइड। 205 ग्राम्स होगा मेरे हिसाब से। देखते हैं 207। अरे यार, आजकल अनबॉक्सिंग के बीच में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, इसीलिए आई एम लूजिंग द टच। 225 ग्राम्स है ये। मेटल फ्रेम है, फाइबर बैक है। वैसे ये जो कलर दिख रहा है ना, दिस इज नॉट ओनली ब्लू, मैं अभी साइड से देख रहा था, ये थोड़ा पर्पल, थोड़ा रेडिश ऐसे लग रहा है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो 225 ग्राम, इट इज ऑन द हेवियर साइड। वैसे प्रोटेक्शन के बारे में अब इंडिया में आने के बाद गोरिल्ला ग्लास हो जाएगा, उधर उनका चाइनीज प्रोटेक्शन है। ड्रॉप टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो हम गिराने वाले हैं। लेट्स डू दिस। 1 2 एंड फ्रॉम बैक 1 2। ओ माय गॉड, ऐसे गिराता हूं मैं, फोन पूछेगा मत। बैटरी में भी 8000 mAh की बैटरी है, 100 वॉट चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं आता है। आराम से आपको 2 दिन बैटरी रहेगी। एंड लुक एट दिस, 5000 mAh बैटरी हुआ करती थी, अब सभी जो फोन है ऐसे, स्पेशली फ्लैगशिप 7,500-8,000 mAh की बैटरी आती है। सो दैट इज गुड। बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कैमरा के बारे में बता दूं, कैमरा में भी दोस्तों थोड़ा बहुत उन्होंने फोकस किया हुआ है। ऐसे नहीं है कि ऑल इन ऑल परफॉर्मेंस फोकस्ड ही है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। हाँ, आगे सेल्फी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, बट प्राइमरी जो 200 मेगापिक्सल का सेंसर है उससे 4x आप फोटोज वगैरह, पोर्ट्रेट्स वगैरह निकाल सकते हो एंड दे कम आउट क्वाइट गुड। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर जो है अच्छा है। इवन अल्ट्रा वाइड जो है ऑटो फोकस है, दैट इज गुड। वीडियोग्राफी में भी आप 4K 60 FPS शूट कर सकते हो दोनों ही सेंसर से। हाँ, बट आगे 16 मेगापिक्सल इज ओनली FHD, नो 4K देयर। ऑलराइट, सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, विच इज गुड। सो पोजिशनिंग अच्छा है, इट्स नॉट लाइक जो ऑप्टिकल होता है बहुत नीचे होता है पोजिशनिंग। सो दैट इज देयर। फेस अनलॉक है, वर्क्स वेरी वेल। अगर कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में बात करूं, सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आते हैं। 17 5G बैंड्स है, Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC है, IR ब्लास्टर भी आता है। सो ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शन। वैसे परफॉर्मेंस फोकस्ड है, गेमिंग फोकस्ड है। एक चीज स्टैंड आउट होती है, इसके हैप्टिक्स, हैप्टिक फीडबैक जबरदस्त है दोस्तों। इनफैक्ट इवन फ्रॉम मल्टीमीडिया पर्सपेक्टिव आप देखोगे ना, इसका जो डिस्प्ले है बहुत ही इमर्सिव 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है दोस्तों, एंड इट्स रियली गुड। सो वीडियो व्यूइंग में मजा आएगा आपको। इवन ऑडियो क्वालिटी इज लाउड एंड वेरी क्लियर। बैलेंस साउंड है, ऊपर और नीचे स्टीरियो स्पीकर जो है, क्वालिटी अच्छी है। सो इवन मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा। ऑलराइट, OS के बारे में बात करूं तो ओरिजिन OS 6 आता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 एंड दिस इज, मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स आपको दिखने वाले हैं। सो या इंडिया में आएगा तो वो सब निकल जाएंगे। या बट दैट इज देयर। ऑब्वियसली इंडिया में आएगा तो 4-5 साल के आपको अपडेट्स भी मिलने वाले हैं। बाकी छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP68 69 का सर्टिफिकेशन आता है, सो ड्यूरेबल है। जैसे मैंने कहा कि गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन जब इंडिया में आएगा तो पता चलेगा, अभी पता नहीं है। बाकी सब चीजें जो एक नियर फ्लैगशिप फोन में आप एक्सपेक्ट करते हो वही है। हाँ, वायरलेस चार्जिंग नहीं है। आई डोंट थिंक इट ऑल्सो हैज अ eSIM सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यही है iQOO 15। इट विल बी इंटरेस्टिंग किस प्राइस पे लॉन्च होगा, क्योंकि एक बात बताऊं, अभी प्राइजेस बढ़ रहे हैं और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सभी वीडियोस में मैं बता रहा हूं ये रैम के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अभी तो दोस्तों काल पे के हिसाब से CPU से भी ज्यादा रैम की प्राइस हो गई है। सो एक ही चीज देखनी है, कब लॉन्च होता है और किस प्राइस पे लॉन्च होता है। जी हाँ दोस्तों, यही है iQOO 15। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं चिंटू की। चिंटू के पास एक मोबाइल फ़ोन था
सैमसंग गैलेक्सी M31। सो किस किस को याद है देख के बताना, सैमसंग गैलेक्सी M31। एंड उसके फीचर्स बताने थे। तो मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी M31 में 4 कैमरे हैं और वो अपने टाइम का बेस्ट फ़ोन था। बट उस टाइम आने वाले थे ये अल्ट्रा वगैरह, और उस टाइम एआई का भी टाइम आने वाला था, ऑलमोस्ट आ ही गया था। मतलब उसके 3 या 4 महीने बाद एआई आ गया था। देन वी आर स्टार्टिंग यूजिंग एआई एंड we learn lots of things about AI, artificial intelligence. We create a website, YouTube app, like automation tool and etc. We create almost everything, but we cannot get anything. So after a lots of hard work, we decided to quit. And after a few months, we again motivated and finding the reason why we are quitting the game, because we are almost struggle around 6 years and now we are quitting the game. But that's not true, because it's not possible, because we cannot quit the game and we can not do anything in our life. So we restart our journey. Then we learning about tech, YouTube and Instagram and lots of things we learn. Then we started discussion. We started discussing and learning YouTube and calling around 6 to 2 or 3 hours. And after we discuss all the thing, then we applying, and after 2 years we cannot get any type of result. We are dead in our mind, we are depressed and we are just quitting. But then suddenly we learn and we get some people, they are doing many things like YouTube and some dash work, because we cannot tell you, and this is private thing. This is we cannot tell, किसी को हम नहीं बता सकते भाई कि ये है, बहुत प्राइवेट चीज़ थी जिससे हमने पैसे कमाना स्टार्ट करा. एंड बिकॉज ऑफ 8 years of struggle we learned you can get anything after loads of hard work and smart work. And we also learn hard work is not important, but hard work plus smart work is very important. Did you see Donkey was also doing the hard work, but he was not do smart work, so he called Donkey and he make fun of there. Then and we joke about Donkey and we can relate it, because Donkey is very dumb animal according humans, but it's not. So my recommendation is you will not quit your life, and struggle and learn, and struggle and learn. Anything you will do, you want to struggle. So my recommendation is don't quit the game, enjoy it and feel it.